हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए हमारे यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मल्टीटेक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए नए वीडियो के साथ फिर से मैं आपके पास आया हूँ रूबरू होने। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे जो भी यूजर हैं, सब्सक्राइबर हैं, आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो देखिए आज जो मैं वीडियो बनाने में जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, वो है कंप्यूटर से रिलेटेड है। यदि आप लैपटॉप रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हैं तो आप मल्टीटेक में बिल्कुल आके आप एक चिप लेवल रिपेयरिंग सीख सकते हैं, जिसमें आपको देखिए क्या है कि एक लैपटॉप के मदरबोर्ड से लेकर डेस्कटॉप के मदरबोर्ड के बारे में आपको एक डिटेल्स वाइज बताया जाता है, जिसमें सबसे पहले कार्ड लेवल के बारे में बताया जाता है कि कार्ड लेवल में हमें कैसे काम करना होता है। क्योंकि यदि आप चिप लेवल के काम सीखना चाहते हैं तो आपको कार्ड लेवल जानना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम कार्ड लेवल, क्योंकि इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं। तो देखिए मैं आज बेसिकली एक लैपटॉप और देखिए डेस्कटॉप दोनों हमारे पास ओपन है और दोनों चीज़ों के बारे में मैं एक वन बाय वन आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि एक डेस्कटॉप के मदरबोर्ड पर क्या लगे होते हैं या लैपटॉप के मदरबोर्ड आप देख रहे हैं तो उसमें क्या क्या लगे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर गौर से देख रहे होंगे तो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि ये लैपटॉप का मदरबोर्ड है और इस लैपटॉप के मदरबोर्ड में क्या क्या लगे हुए हैं वो भी सारी चीज़ों को मैं एक स्टेप बाय स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर देखेंगे तो ये हमारा जो देख रहे हैं ये हमारा प्रोसेसर है। जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं प्रोसेसर। तो जो प्रोसेसर है इसे बोलते हैं SoC, सिस्टम ऑन चिप। यह प्रोसेसर मदरबोर्ड पर ही कनेक्ट होगा। आप इसे अलग CPU सॉकेट इसमें नहीं लगा होता है, क्योंकि इस समय जितने भी मदरबोर्ड आ रहे हैं लैपटॉप के जो SoC मदरबोर्ड है, क्योंकि ये 4 जनरेशन से लेकर अभी 14 जनरेशन तक जितने भी मदरबोर्ड है सारे SoC मदरबोर्ड है, सिस्टम ऑन चिप मदरबोर्ड है। तो जो आप देख रहे हैं वो भी मदरबोर्ड हमारा ये जो है ये i5 8 जनरेशन का है, तो इसमें भी SoC मदरबोर्ड लगे हुए हैं। अब इसी मदरबोर्ड के साथ में क्या लगा हुआ है, ये ब्लैक कलर को जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं हीट सिंक। क्या बोलते हैं इसे? हीट सिंक। जो आप देख रहे हैं कि हीट सिंक के द्वारा क्या होता है, इस प्रोसेसर को ओवरहीट से बचाया जाता है। क्योंकि हमारे प्रोसेसर क्या होता है, ऑन होता है तो ओवरहीट भी होने लगता है। तो ओवरहीट से कौन बचाता है? प्रोसेसर को ये हीट सिंक बचाता है। और हीट सिंक के द्वारा हीट को यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ पर लगा हुआ है CPU फैन, और इस CPU फैन के द्वारा हीट को बाहर किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। अब ये तो हमारे हुआ हीट सिंक और CPU फैन की बात। अब हम नेक्स्ट पार्ट्स पर चलते हैं। तो जो आपको इंपॉर्टेंस में जो लगे होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसे हम रैम बोलते हैं। तो यहाँ पर रैम लगेंगे, जो रैम स्लॉट देख रहे हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं कार्ड, इसे बोलते हैं वाईफाई कार्ड। क्योंकि हमारे लैपटॉप में 2 तरह के इंटरनेट चलाने की फैसिलिटी दी जाती है। एक हमारा आता है वाईफाई, तो वाईफाई के द्वारा भी चला सकते हैं, और विद वायर, तो विद वायर के लिए हमारा होते हैं लैन पोर्ट। तो इसमें आपको लैन पोर्ट भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जो आप देख रहे हैं लैन पोर्ट। तो ये दोनों चीज आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सिंगल। किसी में आपको वाईफाई का ही केवल अभी फैसिलिटीज आ रहे हैं और किसी में आपको दोनों चीजों की फैसिलिटीज अवेलेबल होते हैं। अब इसके बाद में आपको लेफ्ट और राइट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड में क्या लगा हुआ है? स्पीकर। ये दोनों साइड में स्पीकर लगे हुए मिलेंगे ही मिलेंगे जी। और यहाँ पर जो देख रहे हैं कनेक्टर यहाँ पर लगे हुए, ये जो कनेक्टर देख रहे हैं इसे बोलते हैं DC कनेक्टर, जो चार्जिंग के लिए लगा हुआ है, जिससे हमें लैपटॉप को चार्ज किया जाता है। और ये जो कनेक्टर आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं LVDS कनेक्टर, जिसका एक सिरा मदरबोर्ड से जुड़ा होता है और दूसरा आपको डिस्प्ले से जुड़ा होता है। तो इसे हम LVDS कनेक्टर या वीडियो कनेक्टर या डिस्प्ले कनेक्टर के नाम से भी जानते हैं। जो ये तो बात हुई हमारे एक मोटे मोटे जो हमने बताया आपको लैपटॉप के बारे में। अब हम बात करते हैं डेस्कटॉप के बारे में कि एक डेस्कटॉप में भी क्या लगा होता है। तो देखिए डेस्कटॉप मदरबोर्ड भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो एक डेस्कटॉप मदरबोर्ड में क्या क्या लगा होता है, सबसे पहले आपको दिखाना मैं चाह रहा हूं। सबसे पहले पूरे मदरबोर्ड को गौर से देखिए। तो देखिए ऊपर में सबसे पहले क्या लगा हुआ दिख रहा है? CPU फैन। और इस CPU फैन के नीचे ही क्या लगा हुआ है? प्रोसेसर। क्या लगा हुआ है? प्रोसेसर। और इस प्रोसेसर को ओवरहीट से बचाता है कौन? CPU फैन। ये CPU फैन जो हमारा है क्या करता है? ओवरहीट से बचाता है।
अगर आपको सिस्टम बार बार ओवरहीट हो रहा है तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपका सीपीयू फैन में प्रॉब्लम है, या तो सीपीयू फैन सही से चल नहीं रहा है, या सीपीयू फैन प्रॉपर वे में कनेक्टिविटी में नहीं है जो प्रोसेसर से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज आप नेक्स्ट पार्ट्स पर हम बात कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे साइड में रैम लगा हुआ है, रैम जो देख रहे हैं, क्योंकि हर सभी डेस्कटॉप या लैपटॉप उन सभी में रैम भी लगा हुआ होता है। रैम के मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो डेटा को रैंडमली एक्सेस करता है। फिर ये जो हमारा है पावर सप्लाई, जिसे हम बोलते हैं एसएमपीएस, आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं एसएमपीएस, पावर सप्लाई के नाम से भी इसे हम जानते हैं, क्योंकि इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो उसको पावर की जरूरत होती है। पावर कहने का मतलब एनर्जी, तो पावर कौन देगा, यहाँ पर पावर सप्लाई लगाया गया है। अगर लैपटॉप की बात करेंगे तो लैपटॉप में क्या लगा होगा, एडाप्टर, एडाप्टर के थ्रू पावर सप्लाई जाएगा, ठीक है। तो पावर तो हर किसी को चाहिए। अब इसमें भी स्टोरेज के लिए क्या लगा होता है, जो आप ये देख रहे हैं एसएसडी, आप देख रहे हैं एसएसडी लगा होता है। तो आपको डेस्कटॉप में भी और लैपटॉप में भी एसएसडी भी लगे हुए मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको कार्ड लेवल का क्लास एक प्रॉपर वे में आपको बताया जाएगा। ये 1 मंथ का क्लास होता है, और साथ में फिर इसके बाद जैसी क्लास कंप्लीट हो जाती है तो हमारे यहाँ चिप लेवल के क्लास स्टार्ट की जाती है। तो देखिए क्या है कि चिप लेवल, अगर आप एक अच्छे टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छे लेवल का क्लास भी करना जरूरी होता है टेक्नीशियन बनने के लिए, क्योंकि एक एक बारीकी चीज़ों को कैसे समझाया जा सके और आपको समझ में आसानी से आ सके। क्योंकि देखिए, एक मल्टीटेक का एक खासियत है कि इसके यहाँ पर जो भी टीचर्स हैं वो अनुभवी टीचर है, और अनुभवी कहने का मतलब इतना ही नहीं, एक काफ़ी अनुभवी टीचर है जो आज से 15 साल पहले से यहाँ पर ऑलरेडी क्लास करा रहे हैं। एक अनुभव के तरीके से आपको इतने मास्टर माइंड बना देते हैं, आपको मास्टर बना देते हैं कि आप फील्ड में जाकर आसानी से काम कर सकते हैं। देखिए, आज हमने एक छोटा सा टॉपिक हमने स्टूडेंट लोगों को मैंने पढ़ाया है, वो पैनल के बारे में मैंने बताया था कि पैनल पर, जो डेस्कटॉप के पैनल पर कैसे कनेक्शन करेंगे, जिसमें ऑडियो और यूएसबी के बारे में। तो मैं आपसे स्टूडेंट से मैं आपको पूछवा देता हूं कि देखिए किस तरह से इनको समझ में आया है या नहीं, ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे पास हर क्लास का एक छोटी सी रिव्यू भी लिया जाता है, और जो टीचर क्लास लेते हैं वही रिव्यू लेते हैं और वही खुद पूछते हैं कि क्या आपको समझ में आया या नहीं। तो हमारा पढ़ाने का मकसद केवल पैसे कमाना नहीं होता है, हमारा काम है कि एक अच्छा अनुभव देना, और अनुभव के मतलब होता है उनको तालीम देना, हाथ का हुनर देना, कि कल को मार्केट में जाके एक अच्छे टेक्नीशियन बन सके। उनके नाम के साथ ही मेरा नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए हम एक अच्छे टेक्नीशियन को बनाते हैं। तो देखिए, आपके साथ में सभी लोग बैठे हैं, काफ़ी जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं उन्हीं से पूछूंगा, वो खुद ही आपको जवाब देंगे और बताएंगे कि वो आज के क्लास में वो क्या क्या किए हैं, जो आपके सामने वो रखेंगे कि उनको समझ में आया या नहीं आया। तो आपको खुद वो बता देंगे कि क्या उनको फ्रंट पैनल का कनेक्शन करने आया या नहीं आया, या उनको यूएसबी के कनेक्शन करने आया या नहीं, पोर्ट मदरबोर्ड पर क्या क्या लगा हुआ है उसके बारे में वो जानते हैं या नहीं, वो बता सकते हैं। तो आज बताइए, आज जो आज का क्लास हुआ था किस टॉपिक था आज का? सर फ्रंट पैनल की कनेक्शन के बारे में बताया। कनेक्शन मैंने प्रैक्टिकल कराया गया था जी। तो क्या आप प्रॉपर वे में कर लेते हैं? बिल्कुल। तो पैनल में क्या क्या लगाने के लिए होता है, आप बता सकते हैं? सर यूएसबी पोर्ट वगैरह, साटा केबल लगाने के लिए, और इसमें आपको सबसे पहले बताना है कि फ्रंट पैनल में ऑडियो, फ्रंट साइड ऑडियो, फ्रंट साइड यूएसबी जी, और फ्रंट पैनल जी। अच्छा, फ्रंट पैनल में कौन कौन सा कनेक्शन होता है? फ्रंट पैनल में स्विच होता है, मतलब पावर एलईडी का होता है, और स्विच का होता है, ऑन ऑफ का होता है, रीसेट का होता है। मतलब सबसे पहले एक तरीके से बताना है कि पावर एलईडी जी, एचडीडी एलईडी जी, पावर ऑन ऑफ स्विच, रीसेट स्विच, ये 4 चीज होते हैं जी। बिल्कुल। देखिए, ये चीजों को आपको माइंड में रट जाना है, ठीक है। नेक्स्ट दीजिए किसी, आप बता सकते हैं कि इस मदरबोर्ड में कौन कौन सा बैक पैनल पोर्ट लगा हुआ है, पोर्ट के नाम बता सकते हैं? जी सर, बताइए सर। ये हो गया, ये हो गया माउस के लिए, और ये हो गया सीरियल पोर्ट नीचे, वीजीए पोर्ट, हाँ जी, और ये हो गया यूएसबी लाइन,
और ये हो गया ऑडियो के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ताली बजा दो जी, इन्होंने सही बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट आप बताइए, आप पैनल में अभी बात हुई थी पैनल, तो पैनल का जो कनेक्शन किए हैं उसमें कौन कौन से पिन लगाना होता है, कौन कौन सा स्विच लगाना होता है, बता सकते हैं? बिल्कुल सर, बेसिकली उसमें 9 पिन होता है जो उसको हमारे काउंटिंग में इजीली हो जाता है। नोवा पिन जो है मतलब 9th वाला, वो खाली हमारे काउंटिंग में मदद कर लेगा, और बाकी जो 1 से लेकर के 8 तक है उसमें हमारा पिन लगेगा, जिसमें आपका रिसेट लगता है, HDD लगता है, तो और उसके बाद पावर स्विच वाला लगता है। तो ये सब हमारा उसमें पार्ट होता है जो इंक्लूडेड लगता है। बिल्कुल। तो देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छा बताया है, और ये मैं कहता हूँ कि आज मात्र ये 2 दिन का ही क्लास इन्होंने किया है, लेकिन बोलने का तरीका देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल सभी में होना चाहिए। आप सभी लोग क्लास करने का मतलब केवल क्लास नहीं होता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल आप में आना चाहिए जी। पता चला क्लास भी कंप्लीट हुई, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है तो आप इंटरव्यू में पास नहीं हो पाएंगे, पास होने में थोड़ा सा दिक्कत होगी ना। तो इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल को हमें बढ़ाना है। हम जो बोल रहे हैं गलत नहीं बोल रहे, सही बोल रहे, गलत होगा उसको बताइए। कौन सा कनेक्टर लगा हुआ है? मेन पावर सप्लाई का। अच्छा, इस कनेक्टर से क्या होता है? इससे पूरे बोर्ड को मेन पावर मिलती है। बिल्कुल, पावर सप्लाई दिया जाता है, बिल्कुल। और ये जो छोटे से कनेक्टर लगा हुआ इसे क्या बोलते हैं? ये ATX पावर सप्लाई है। ATX 12 वोल्ट और 4 पिन, मेरे 4 पिन का कनेक्टर है, तो उसे बोलते हैं ATX 12 वोल्ट 4 पिन, जो सप्लाई किसे देता है? CPU को सप्लाई देता है। तो देखिए ये CPU को सप्लाई देता है, और इसी से CPU को हमारा क्या होता है? रन कराया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। बहुत अच्छा। तो आप बताइए, आपने मल्टीटेक आए हैं, तो आपको मल्टीटेक में कैसा लग रहा है ये बताइए। सर, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, जिसमें यहाँ बेसिक एकदम पढ़ाया जाता है, और बिग से बिग कमज़ोर बच्चा भी यहाँ आकर के यहाँ सीख सकता है, एक अच्छा टेक्नीशियन बन सकता है। तो हम तो यही बोलेंगे, कोई भी व्यूअर से देख रहा है, अगर चाहते हैं आकर के यहाँ टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, आए कोर्स करें, और बहुत ही ढंग से सिखाया जाता है। बेसिक मतलब बोले तो बच्चा जो कमज़ोर है, कुछ नहीं जानता हुआ, कि इस दुनिया में एक मास्टर बन सकता है आकर के। तो बहुत अच्छा, इनके लिए भी एक छोटी सी तालियां हो जाए। ठीक है, तो आप भी कुछ बताइए। बोर्ड में सर ये हमारे यहाँ एक SATA पोर्ट है। इस SATA पोर्ट पर आपको हार्ड डिस्क या SSD कनेक्ट किया जाता है, और सिग्नल के लिए 7 पिन के कनेक्शन है, और SATA को सप्लाई जो दिया जाता है वो SMPS से दिया जाता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्लास पर भी प्रॉपर वे में फोकस कीजिए। आप बताइए CMOS सेल के बारे में। सर ये CMOS सेल होता है, जो कि वो ये जैसे हमारा अगर CPU बंद भी है तो ये वो सप्लाई वो करता है। हाँ, सप्लाई किसे देता है? कौन सा IC को देता है? बायोस IC को। बायोस IC को। आपको उस दिन भी मैंने बताया था कि जो CMOS सेल होता है वो 24 आवर्स किसको सप्लाई देता है? बायोस IC। आपको ये भी बताया गया था कि अगर सिस्टम 10 दिन या 15 दिन 1 महीने से बंद भी है, उसके बावजूद भी डेट और टाइम आ रहा है जी। कैसे आ रहा है? कौन सा ऐसा डिवाइस लगा हुआ है? तो वही लगा हुआ है CMOS सेल। ठीक है, तो सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। और अब आप बताइए कि जी सर, अब ये जो स्लॉट देख रहे हैं, स्लॉट कौन सा स्लॉट है? सर ये रैम का स्लॉट होता है, जैसे DDR1 हो गया, DDR2 हो गया, DDR4 हो गया, DDR5, जैसे बिल्कुल प्रकार के रैम इसमें स्लॉट के अकॉर्डिंग लगते हैं। हाँ, स्लॉट के अकॉर्डिंग और मदरबोर्ड का सीरीज के अकॉर्डिंग लगते हैं। बिल्कुल। अब ये बताइए, ये जो स्लॉट लगे हुए देख रहे हैं, इस सारे कौन सा स्लॉट है? सर PCI X16X, बिल्कुल गुड। PCN, और इसमें ग्राफिक कार्ड आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि ये जो स्लॉट दिया हुआ रहता है, ये एक्सपेंशन स्लॉट होता है, जो सिस्टम को एक्सपेंस करने के लिए काम में आता है। जैसे आपको वीडियो एडिटिंग का इच्छा हुआ, या आपको ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई काम करना है, या गेमिंग से रिलेटेड कोई काम करना है, तो आप उसमें सिस्टम में कुछ एक्सपेंस कर सकते हैं। एक्सपेंस क्या करना जरूरी होगा वहां पर? आपको मालूम होना चाहिए ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड को हम कहां पर लगाते हैं? तो ग्राफिक कार्ड हम लगाते हैं PCI Express 16X पर। तो सभी लोग बोलिएगा, PCI Express 16X पर क्या लगाते हैं? ग्राफिक कार्ड को कनेक्ट करते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। और क्योंकि देखिए, अगर जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं तो बिल्कुल आप उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपके रिश्तेदार में या कोई आपको इच्छुक है तो आप एक बार मल्टीटेक को विजिट जरूर कराइए।
इंडिया हो, इंडिया से बाहर हो या इंडिया में किसी भी स्टेट से हैं तो आप ज़रूर आइए, आपको हर तरीके से हेल्प किया जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।